गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग आप लोग के बीच आप लोग के डिमांड के ऊपर क्लास 9th का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नेम है ट्रायंगल। ठीक है, और ये चैप्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और मैं प्रयास करूँगा कि इस चैप्टर को जितना आसानी से मैं समझा सकूँ इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स को जानते हैं। आपने बचपन से ही ये फिगर को आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बचपन से ये फिगर को आपने देखा होगा। इसी फिगर का नाम है ट्रायंगल। इसी का क्या नाम है? ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये देखो एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट, ये दोनों इस पॉइंट पर मिला है ना। इसका नाम दिए एक, ये देखो एक दो लाइन सेगमेंट का मीटिंग पॉइंट है और यहाँ भी ये देखो दो लाइन सेगमेंट का मीटिंग पॉइंट, इसका नाम दे दो सी। तो ए बी सी ये क्या बना? आपका ट्रायंगल बना। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ए बी और सी ये क्या कहलाता बेटा? ये कहलाता आपका वर्टेक्स। क्लियर है? आपका ए बी बी सी और ए सी ये क्या कहलाता है आपका बेटा? ये कहलाता आपका साइड। फिर आपका हो गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये क्या कहलाता है आपका? एंगल। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स हुए, 3 साइड्स हुए और 3 एंगल्स हुए। सर इतना सब कुछ तो बता दिया लेकिन अभी तक आपने ट्रायंगल्स के बारे में नहीं बताया। तो कह सकते हो ना कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नॉन एज ट्रायंगल, है ना। तो लिखते हैं अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। इसका नाम क्या दिया गया है? ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल के परिवार के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, देखते हैं। ट्रायंगल्स का पूरा भरा पड़ा परिवार है। ठीक है ना, बहुत भरा पड़ा परिवार है। अब इस परिवार के बारे में जानते हैं, ट्रायंगल को थोड़ा डेप्थ में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे, अब उसका होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोग क्या देखेंगे अभी? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स को हम लोग देखेंगे। अच्छा, ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन है वह 2 प्रकार से हुआ है। एक जो क्लासिफिकेशन है वह आपका है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, है ना। और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। आप कहेंगे सर ये इंट्यूशन हमारे दिमाग में कैसे आया? जैसे मैंने बताया कि ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। एंगल भी बहुत प्रकार का, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, रिफ्लेक्स। तो सर ट्रायंगल के अंदर किस प्रकार का एंगल होता है? अगर सारी एंगल एक्यूट हो गई तो क्या होगा, है ना। अब ट्रायंगल के अंदर सारा ऑब्ट्यूज तो कह नहीं सकते हैं, सारा ऑब्ट्यूज तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हुए हैं कि ट्रायंगल्स के एंगल्स में इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। सारे ऑब्ट्यूज कर दोगे तब तो फिर वो बातें तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो फिर तुम झूठ कह रहे हो, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक राइट भी हो सकता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्स तो बनेगा ही नहीं बनेगा। तो एंगल क्या होगा? या तो एक्यूट उसमें हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, उसमें राइट हो सकता है। तो नहीं लग रहा है कि अगर, तो उसके आधार पर लग रहा है कि विविधताएं आई है। फिर साइड में अगर कंपैरिजन करें तो हो सकता है तीनों साइड इक्वल हो सकता है कि कोई 2 साइड इक्वल हो जाए, हो सकता है कोई एक भी साइड इक्वल नहीं हो। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें लगा कि ट्रायंगल्स के परिवार को बढ़ाना चाहिए और इस प्रकार से ट्रायंगल्स के परिवार को बढ़ाया गया। एक जो ट्रायंगल्स के परिवार को बढ़ाने में जो साथ दिया हुआ है आपका साइड है, और दूसरा इसके परिवार के बढ़ाने में जो साथ दिया हुआ आपका क्या है? एंगल्स है। अब देखिए साइड के आधार पर जो ट्रायंगल होता है, जो सबसे पहला ट्रायंगल होता है वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है आपका? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा जो ट्रायंगल होता है उसका नाम है आइसोसेलस। दूसरा क्या है आपका? आइसोसेलस ट्रायंगल। और तीसरा और सबसे खूबसूरत ट्रायंगल है, इसका नाम है स्केलेन
ट्रायंगल। क्या नाम है इसका? स्केलन ट्रायंगल इसका नाम है। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ट्रायंगल है ये आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है आपका? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है आपका ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा जो ट्रायंगल है आपका वो आपका ट्रायंगल है उसका नाम दिया गया है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इस प्रकार से हम हमारे मैथमेटिक्स में ट्रायंगल्स को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। 3 जो हुआ आपका बेटा वो 3 बेस था आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और 3 जो बेस था आपका वो बेस था आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। 3 किसके ऊपर बेस था? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, इन सारे ट्रायंगल्स को अब आइए प्रॉपरली समझते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब हम लोग यहाँ पर अपना सबसे पहला ट्रायंगल्स को देखते हैं। जो सबसे पहला ट्रायंगल हमारा है वो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलैटरल, देखो नाम में छुपा हुआ है इक्वी और दूसरा है आपका लैटरल। इक्वी का अर्थ क्या होता है? इक्वी का अर्थ होता है इक्वल, और लैटरल का अर्थ क्या होता है आपका? साइड। मतलब ट्रायंगल्स की जो साइड होगी वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, है ना? थोड़ा इंक डाल लेते हैं। देना ब्लैक वाला। क्या हुआ? पंखा करता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इक्वी। इक्वी का अर्थ क्या हुआ? इक्वल, और साइड का मतलब लेटरल का अर्थ क्या हो गया? साइड। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होगा? हैविंग all sides are equal, all sides are equal। जैसे ये कोई हमारा ट्रायंगल ABC है, ठीक है? ये कोई हमारा ABC ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के अंदर साइड AB, साइड BC और ये साइड AC, ये तीनों आपस में क्या होगा आपका? इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ट्रायंगल हमारा होता है वो होता है आपका आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलस ट्रायंगल क्या क्या होता है ना? अ ट्रायंगल हैविंग एनी टू पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। समझ रहे हो? समझ रहे? कोई भी दो पेड़, एक पेड़ ना, तो एक पेड़ में तो दो वस्तु ही जाता है ना? गड़बड़ बोल दी है। अ ट्रायंगल हैविंग एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? इसी को हम लोग कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। इसी का नाम दिया गया हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आइए अब आते हैं यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये देखिए कोई हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम ABC है, ठीक है? ABC हमारा कोई ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलस अगर है तो हो सकता है कि AB और AC इक्वल हो जाए तो आइसोसेलस हो जाए, बट इज नॉट इक्वल्स टू BC। हो जाए कि AB और BC इक्वल हो जाए बट इज नॉट इक्वल टू AC। हो जाए कि AC और BC इक्वल हो जाए बट नॉट इक्वल्स टू AB। तो इन तीनों में से कोई कंडीशन अगर भी हो जाता है तो हम ट्रायंगल्स को क्या समझते हैं? कैसा ट्रायंगल्स है हमारा? तो वो ट्रायंगल्स हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलस। एंड सबसे लास्ट जो ट्रायंगल आता है उसका नाम है स्केलन। क्या आपका नाम है? स्केलन ट्रायंगल। अच्छा, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल
whose all sides are unequal, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। चलो पॉइंट आउट कर लिए तुम लोग मिस्टेक्स को। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि आप सबको पता है। तो ये क्या थे? ये जो तीनों जो देखे थे, आफत, विपत, मुसीबत, ये तीनों कौन था? ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के ट्रायंगल्स थे। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वो है आपका ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन। किसके ऊपर? ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन है, वो जो क्लासिफिकेशन वो बेस्ड है, वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो हमारा जो सबसे पहला ट्रायंगल होता है, इसका नाम है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब समझना बच्चे की एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तुम देखो नाम में छुपा हुआ कि इस ट्रायंगल की जो सारी एंगल होगी वो क्या होगी? आपका एक्यूट एंगल होगा। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग all angles are acute angle, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड acute angled triangle। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? acute angle triangle, इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद से दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब बताना कि एक ट्रायंगल के एंगल, बोल सकते हो एक ट्रायंगल के अंदर कितना ऑब्ट्यूस एंगल होगा? तो मैक्सिमम एक हो सकता है ना? मतलब उस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूस अगर है तो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल one of whose angle is obtuse, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। समझ में आया बालक? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और तीसरा हम जो पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल। फट से बताना कि एक ट्रायंगल्स के अंदर कितना राइट एंगल हो सकते हैं? मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम ही 180 डिग्री है, तो एक से अधिक उसमें राइट एंगल नहीं हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? अ ट्रायंगल हैविंग अ ट्रायंगल one of whose angle is 90 डिग्री, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? क्लियर है ना? ये बातें तो प्रॉपर क्लियर है। तो ये था क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? ये क्लासिफिकेशन था आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब जो नेक्स्ट बातें की जाएंगी, ठीक है, वो होगा देखिए ये तो मेंशन्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये सारी बातों को मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। और ये बात का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इस बात को सीखना बहुत ही आवश्यक है। देखो मैं बात करता हूं, यहां से ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल।
देखो ये इसको अगर आप 11th-12th में जाकर के अगर आप मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट लेते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सारे चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जो सबसे पहला चीज़ है वो है हमारा मीडियन। क्या है हमारा ये? मीडियन। समझ में आया? मीडियन है। अब जैसे देखो ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये कोई हमारा ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल के अंदर हम इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हम मीडियंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो बात हुआ, लेकिन मीडियन होता क्या है? मीडियन होता क्या है सर, ये तो पहले बताइए मुझे। जैसे हम चाहते हैं कि हम इस ट्रायंगल ABC के अंदर साइड BC के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ड्रॉ करें, तो इस BC का मिड पॉइंट और इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वही क्या होगा? आपका मीडियन होगा। जैसे ये BC का मिड पॉइंट हमारा D था और BC का अपोजिट वर्टेक्स A था, तो ये जो AD लेंथ होगा है ना, ये AD है, यही हमारा क्या है? आपका मीडियन है। यही क्या है? आपका मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीडियन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। मीडियन क्या हो गया? द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल corresponding to any side is the length of line segment, is the length of line segment joining मिड पॉइंट। जब हम लोग अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो तुमको साथ साथ क्वेश्चन भी करना मेरे। ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड एंड देयर अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं है। अब जैसे सर जिस प्रकार आपने इस ट्रायंगल के BC साइड के कॉरस्पॉन्डिंग आपने मीडियन ड्रॉ करा है, तो क्या AC साइड के कॉरस्पॉन्डिंग भी किया जा सकता था? बिल्कुल। ये B क्या है? AC के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन है। ये CF क्या है? ये CF जो है आपका, ये आपका साइड AC के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन है। तो एक ट्रायंगल के अंदर कितने मीडियंस हमने ड्रॉ किए? एक ट्रायंगल्स के अंदर हमने 3 मीडियंस को ड्रॉ किया। अब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि क्या सर ये तीनों मीडियंस का लेंथ आपस में इक्वल होगा? तो जवाब है हमारा नहीं। जनरली द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉट इक्वल, बट इक्वल इन ओनली केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के अंदर ये तीनों मीडियंस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है ना। बाद बाकी किसी दूसरे ट्रायंगल के केस में ये तीनों मीडियन आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहाँ इस बात को भी लिखेंगे। ये हमारे मीडियंस को लेकर के पहली बात थी। दूसरी बात थी है ना जनरली मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉट इक्वल, है ना। इट इज इक्वल ओनली इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ठीक है। अब देखिए तीसरा बात करें। तीसरा बात क्या करना है, आप देख रहे हैं कि जब आपने इस ट्रायंगल ABC के अंदर जब आपने तीनों मीडियंस को ड्रॉ करा, इस ट्रायंगल ABC के अंदर जब आपने इन तीनों मीडियंस को ड्रॉ करा, तो ये तीनों का तीनों मीडियन क्या है ना, एक पॉइंट जिसका नाम दे दो G से क्या कर रही है, तीनों मीडियन पास कर रही है।
अब थोड़ा सा अगर आपको यूक्लिड ज्योमेट्री का कंसेप्ट है तो वहाँ से गौर करना, अगर दो लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। मतलब वो दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जब दो से अधिक लाइन, मतलब तीन या तीन से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से पास करती है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है ना। तो मैथ्स की भाषा में इस ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन का जो, अब देखो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो बहुत कुछ हो सकता है। मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो सकता है, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो सकता है। ठीक है ना। हो सकता है कि इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल का बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो। अब सबको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो नहीं, सबको हालांकि है तो सबको सब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, लेकिन जो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है उसको जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं उसको हम लोग, सेंट्रॉइड, केंद्रक, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया हमारा द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। अब तुम देखो कि क्या एडी मीडियन था, अरे एडी मीडियन था और ये एक सेंट्रॉइड इस एडी को डिवाइड कर रहा है, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी प्रकार देखो सेंट्रॉइड बी को भी डिवाइड कर रहा है और सेंट्रॉइड सी एफ को भी डिवाइड कर रही है। हायर क्लास में आपको ज़रूरत पड़ेगी, इस बात को मैं अभी बता दे रहा हूँ कि याद रखना कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियंस इन द रेशियो ऑफ 2:1। याद रखना सेंट्रॉइड जो होता है वह मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। हालांकि देखिए मीडियंस को लेकर क्या और बहुत सारी बातें हैं कि सर इसका कोऑर्डिनेट वगैरह, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ रखा है, तो मीडियंस का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो मीडियंस का कोऑर्डिनेट हम कह रहे हैं, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें अभी मीडियंस को लेकर के सामने आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि इसको आपको हायर क्लास में जा कर के पढ़ना भी पड़ेगा। तो सारी बातों को हम लोग यहाँ पर नहीं समझेंगे, कुछ बातों को हम लोग हायर क्लास में जाने के बाद भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मीडियंस और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है, इस कंसेप्ट का नाम है एल्टीट्यूड, जिसको आप अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 8th वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप उस पर विचार करते होंगे। हाइट भी उसको आप कहते थे, और आपको पता है कि हाइट भी हम ट्रायंगल किसी भी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। संदीप, हाइट भी हम किसी ट्रायंगल के किसी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आना कि यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल ABC हमारा बेटा देखो दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC हमारा क्या यहाँ पर दिया हुआ है। अब हाइट क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, हम यहाँ चर्चा किसकी करने वाले हैं, एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है ना, वह भी एक लाइन सेगमेंट होता है। जैसे हम BC के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ करना चाहते हैं, एल्टीट्यूड क्या है, तो BC का अपोजिट वर्टेक्स A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, और यही जो परपेंडिकुलर का जो लेंथ होता है AD लेंथ, यही क्या कहलाता है आपका, एल्टीट्यूड कहलाता है। एल्टीट्यूड क्या हो गया, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
हाँ, इसको ऐसे लिखो, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल corresponding to any side is the length of perpendicular drawn from opposite vertex to that side। ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे BC के कॉरस्पॉन्डिंग AD एल्टीट्यूड हुआ, AC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, B एल्टीट्यूड, सॉरी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका CF एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है ना। तुम देखा कि ये देखो जनरली देखो क्या होता है ना कि जो एल्टीट्यूड होता है वो जैसे तुमने दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो एक पॉइंट पर मिल गया, तीसरा एल्टीट्यूड तो उस पॉइंट से पास होकर के बस फॉर्मेलिटी निभाने का काम करता है, तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह दोगे तो गड़बड़ाएगा नहीं। तो तुम देख रहे हो कि ये सारी एल्टीट्यूड एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। क्या कर रही है, एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। इसको हम लोग H लिखें, क्या लिखें इसको हम लोग H। जानते हो इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्थो सेंटर के। ये क्या हो गया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड, हैंडराइटिंग बड़ा है ना जी, हैंडराइटिंग ठीक है ना, बड़ा बड़ा, एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर, इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। क्लियर है। ऑर्थो सेंटर के बाद से जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होता है आपका ये, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। देखो जो भी जहां भी सेंटर बना है वो क्या है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये देखो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, नाम दे दो ABC, इसको डिटेल्ड में आगे जाके पढ़ना है। तो एंगल का जो बाइसेक्टर है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज नॉन एज इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर समझते हो ना, मतलब वैसा लाइंस जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो वो क्या कहलाता है आपका, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। तो इन सेंटर क्या हो गया, इन सेंटर हुआ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। किसका इन सेंटर कहते हैं, तो किसी ट्रायंगल का इन सेंटर कहते हैं। क्लियर है इसमें। इसके बाद से देखो नेक्स्ट जो पढ़ना पड़ता है सबसे लास्ट, उसका नाम जानते हैं क्या है, उसका नाम है सरकम सेंटर। इंजॉय कर रहे हो ना जी, उसका नाम हमारा है सरकम सेंटर। क्या नाम है उसका, सरकम सेंटर। आइए समझते हैं क्या है हमारा सरकम सेंटर।
देखो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल का नाम चलो दे देते हैं ए बी सी। हमारा क्या है, कोई ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल का जो साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो? किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन 7 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो? मतलब किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वह लाइन होता है जो उस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और वो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो देखो ये क्या लिए, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब इन तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। तो क्या हो गया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection of the perpendicular bisector of the side of a triangle, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड सरकम सेंटर। अच्छा एक बड़ा बात बताते हैं, देखो ये तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये मिला। अब तुम देखोगे इस पॉइंट से इन तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। और इन तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करिएगा तो क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल का नाम दिया गया, इसको कहते हैं सरकम सर्कल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सरकम सर्कल के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इन सेंटर में भी एक अंदर में बनता है ट्रायंगल, सॉरी सर्कल एक अंदर में भी बनता है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर। कौन कौन था, सेंट्रॉइड था, और कौन था, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, एक और होता है एक्स सेंटर, ठीक है, जिसकी हम लोग चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये देखो हमारा देने के नाम पर, ये देखो हमारा कोई ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल हमारा है ABC, ठीक है, ट्रायंगल है ABC। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। हमको प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 180 डिग्री। आपको भी पता है कि जब हमें किसी थ्योरम को प्रूव करना होता है तो जो दिया रहता है उसको पहले लिखते थे ट्रायंगल ABC। मैं उतना सजाकर लिखने वाला यहाँ पर नहीं हूँ, हम लोग बहुत सारे थ्योरम्स को कर चुके हैं। अपन को टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा इस प्रूफ का, इसको करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। थ्रो पॉइंट ए, ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू BC, है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, थ्रो पॉइंट ए, ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू BC। प्रूफ में आते हैं। देखो जब MN ये बना है तो ये एंगल बना है, इसका नाम दे दो 4, एंगल दे दो 5। यहां से देखो MN क्या है, BC का पैरेलल एंड AB इज ट्रांसवर्सल। जल्दी से मुझे इसमें बताना क्या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सिमिलरली MN पैरेलल टू BC है और AC इज ट्रांसवर्सल। तो मुझे जल्दी से बताने का यह काम करना
कि क्या एंगल 5 इजकल टू एंगल 3 होगा? किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये मुझे तुम बताना, नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इजकल टू 180 डिग्री होगा? क्योंकि हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स formed on the same side of a line at a given point is equals to 180 डिग्री। अब बताना एंगल 4 किसके इक्वल था? एंगल 3 के, सॉरी 2 के, और एंगल 5 किसके इक्वल था? एंगल 3 के। क्या मिल गया तुमको फाइनली? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना मिला आपको? 180 डिग्री। क्या मिल गया आपको? 180 डिग्री। तो आपने इस तरीके से प्रूव कर दिया कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थ्योरम है इसके बाद। देखो यह फेयर में रहता है, हाँ? if any sides of a triangle are produced, then exterior angle so formed is equals to the sum of its two opposite interior एंगल्स। क्या बोला? यह स्टेटमेंट बोला किसी ट्रायंगल ABC में इसके कोई साइड को प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ट्रायंगल ABC में हम BC साइड को बढ़ा करके मेस तक लेकर के गए, तो ACS हमारा क्या बना? एंगल 4 दे दो, इसका एंगल 1 दे दो, एंगल 2 दे दो, एंगल 3 दे दो। तो एंगल 4 क्या बना? एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा? बराबर होगा। हमारे पास में गिवन क्या है? अ ट्रायंगल ABC, a triangle in which side BC is produced to S such that एंगल 4 इज एन, क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल। और अपन को प्रूव क्या करना है? यहां हमें जो प्रूव करना है, यहां हमें यह प्रूव करना है कि एंगल 4 जो होगा वो इक्वल होगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के। क्योंकि एंगल 4 का अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा चलो तो प्रूफ करें, बहुत अच्छे से प्रूफ करते हैं। अब मुझे बताना है ट्रायंगल ABC में सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, होता है ना? अरे आप लोग भी कमेंट में बोलिए होता है कि नहीं होता है। ठीक है, किससे हुआ? ये हुआ आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से। किससे हुआ ये आपका? एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब बताना रे AC स्टैंड ऑन लाइन सेगमेंट BS, देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। अरे ये रे है, मानते हैं इस लाइन के ऊपर खड़ा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होगा। किससे होगा? लीनियर पेयर से। ये 1 और ये 2। अब बताइए यूक्लिड का पहला एक्सियोम का इस्तेमाल करिए। क्या बोला?
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो सीधे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू क्या होना चाहिए, एंगल 3 प्लस एंगल 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू एंगल 4। तो यह बात बिल्कुल प्रमाणित हो गई, किसी भी ट्रायंगल में जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है वह अपने अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये आपका ट्रायंगल का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हमने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया। नेक्स्ट जो वीडियो जाएगी उसमें हम लोग इसके ऊपर हम लोग जितने भी वेराइटीज हो सकते हैं प्रॉब्लम्स के, उन सारे वेराइटीज को करेंगे। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड ऑन कॉन्ग्रुएंसी पार्ट। अगर आपको ये सब अच्छा अगर लगा हो तो आप लोग एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है।